हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो फाइनली काफ़ी दिनों बाद काफ़ी सारे लोगों की जो टेंशन होगी वो थोड़ी सी कम हुई होगी, क्योंकि बिटकॉइन जो है फाइनली थोड़ा सा पंप होता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हैं कि अगर बिटकॉइन पंप करेगा तो आपके जो ऑल्ट कॉइन भी हैं वो धीरे धीरे पंप करेंगे ही करेंगे। पर हाँ, उस स्पीड से बढ़ नहीं रहे हैं। पर चलिए, ये अच्छी न्यूज़ है एटलीस्ट कि बिटकॉइन हमारा जो है वो भी थोड़ा सा स्टेबल है। बिटकॉइन की अगर मैं करेंटली बात करूं तो ये 38 और 39 के समथिंग अराउंड अभी चल रहा है। एक टाइम 39800 पे टच हुआ था और वो टाइम पे लगा था कि 40,000 पे ये जा सकता है। तो दो मेनली यहाँ पे चीजें हैं। एक तो सबसे पहले इसको 40,000 क्रॉस करना है, और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज होगी एक्चुअली में, जहां पे आपको ये जो ऑल्ट कॉइन्स हैं जो अभी भी उस जगह पे आपको दिख नहीं रहे हैं जहां पे ये होने चाहिए थे बिटकॉइन के इस प्राइस पे भी, वो रहेगा इसका मार्क 42,000। तो पहला हमें वेट करना पड़ेगा 40,000 क्रॉस होने का, और जैसे ही 40,000 क्रॉस होगा उसके इमीडिएट बाद आएगा 42। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये रहेगी कि जब ये 40 एक बार क्रॉस कर लेगा तो 42 इसके लिए क्रॉस करना थोड़ा सा इजी है। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है अभी वो है 40,000 का। पर सब उससे भी बड़ी अगर मैं आपको बोलूं, जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है वो ये है कि अगर मैं आपको इधर लेके चलूं कॉइन बेस पे, और अगर हम बिटकॉइन का चार्ट खोलें तो ऐसा हुआ क्या है सडनली। ये यहां से अगर आप देखें, ये यहां तक का पंप आया कैसे है, ऐसी हुई क्या चीज है। अब इसके पीछे चलना पड़ेगा जो आज की डेट में क्रिप्टो को घुमाते रहते हैं, और नाम आपको पता ही है, प्रोफाइल देख के आप समझ गए होंगे। तो एलन मस्क का फिर से आया है ट्वीट, और उस ट्वीट के बाद जितनी न्यूज हैं वो सब भर गई हुई हैं। और अब एलन मस्क का बोलना है कि भाई हम लोग टेस्ला में फिर से बिटकॉइन जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे, बस कंडीशन ये है कि एक बार जो एनर्जी है वो बेसिकली क्लीन एनर्जी हो जाए, उसके बाद हम लोग करेंगे। और जैसे ये ट्वीट आया फिर से मार्केट में पॉजिटिव आने लगा। अब यही रीजन है, समझ में तो यही आ रहा है कि इस वजह से बढ़ा है। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या यही बात है। देखिए, ये अप्रोक्सीमेट टाइम देखेंगे आप तो ये 8:30 9 के बीच में इस टाइम पे चल रहा था, और ये ट्वीट का अगर आप टाइम देखेंगे ये रात के 11:12 का ट्वीट है। तो और अगर मैं आपको थोड़ा सा इधर लेके चलूं तो ये यहां से, ये जो पंप ये जो दिख रहा है ना आपको, ये यहां से जो ये वाला आया है एकदम से सडन, ये उस ट्वीट के बाद आया है। और ये थोड़ा सा जो चल रहा था ये उससे थोड़ा सा पहले यहां पे चल रहा था। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे कि ये पंप एक्चुअली में हुआ है एलन मस्क के ट्वीट से या इसको किया जा रहा है। अगर ये हो रहा है तो फिर आप बहुत ही जल्दी आपके सारे ऑल्ट कॉइन में पॉजिटिव देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ बड़ी पॉजिटिव न्यूज भी आई हैं इस कॉइन के साथ साथ। न्यूज के बारे में हम लोग बात करें तो एलन मस्क का मैंने आपको बता दिया है। टोटल मेरे पास यहां पे आपके लिए एक बड़ी न्यूज है और एक खराब न्यूज है। बड़ी न्यूज क्या है वो रही आपके सामने ये, और ये रियलिटी में बहुत बड़ी न्यूज है। ईरान इज ऑल सेट टू लीगलाइज क्रिप्टो करेंसी। ये न्यूज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है क्रिप्टो करेंसी में। आपको पता है एल सैल्वाडोर ने जब क्रिप्टो को लीगल किया था तो अच्छा हमें पंप मिला था, अप्रोक्सीमेटली 5,000 6,000 का पंप जो है वहां पे मिला था देखने के लिए। जब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सर्च करा तो एल सैल्वाडोर की जो पॉपुलेशन आती है वो आती है 64 लाख। ईरान की पॉपुलेशन आती है 8 CR अप्रोक्सीमेटली। 8 CR भी है 2019 के अकॉर्डिंग है, तो थोड़ा तो बढ़ी गई होगी यहाँ से। तो अभी इंपॉर्टेंट ये रहेगा देखना कि जब ये चीज ईरान में आएगी वो टाइम पे क्या होगा, क्योंकि एल सैल्वाडोर से जब 5-6 हजार का बिटकॉइन का रेट बढ़ गया था, तो ईरान में जब ये लीगल हो जाएगा, एक्चुअली अभी फेस में चल रहा है, प्रोसेस में चल रहा है, उनको बोला गया है कि क्या लीगल रहेंगे, क्या रूल्स रहेंगे, उन सबको बनाओ, पर प्रोसेसिंग में है ये एक बड़ी न्यूज आ रही है। खराब न्यूज क्या है, अब न्यूज है वो, और
मैं आप लोगों को यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। कई बार कमेंट्स आते हैं कि यार आप बड़ी खराब न्यूज़ देते हो। यार जो न्यूज़ है मैं आपको वो दे रहा हूँ। मैं आपको अच्छी चीज़ें भी बता रहा हूँ, मैं आपको खराब चीज़ें भी बता रहा हूँ। कुल मिला के जो रियलिटी है उससे आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो अगली जो न्यूज़ आई है वो ये है कि जो डच ऑफिशियल है नीदरलैंड में मे बी सेज दैट नीदरलैंड मस्ट बैन बिटकॉइन नाउ। ये एक अलग न्यूज है कि नीदरलैंड के अंदर प्लान हो रहा है बिटकॉइन को बैन करने के बारे में। इससे मार्केट में क्रैश आने के चांसेस हैं। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरफ ये न्यूज जाती है, क्योंकि अगर ये होता है तो डेफिनेटली बिटकॉइन के प्राइस में फर्क पड़ेगा। अब थोड़ा सा जो मेरा कंफ्यूजन है वो यहाँ पे यही है कि क्या इसको पंप किया जा रहा है जानबूझ के, कि एक बार जब ये पंप होगा लोग दोबारा आएंगे इसमें और उसके बाद हमें डंप देखने को मिलेगा। क्योंकि आपसे बात करते करते ये फिर से 39 का जो है वो टच करने वाला है। तो डाइसी सिचुएशन है यहाँ पे। जैसा मैं आपको बोलता आ रहा हूँ, डू एंड डाई वाला है। यहाँ पे हमें बड़ा भी मिल सकता है, और बड़े में 42 पे जब ये पहुंचा तो जितना मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं ये जो हमारे ऑल्ट कॉइन है ये आपको अप्रोक्सीमेटली 2x 3x का रिजल्ट सडन दे सकते हैं जैसे बिटकॉइन 42 से ऊपर गया तो। और अगर यहां से बिटकॉइन नीचे आता है तो रेजिस्टेंस लेवल है, पर ये न्यूज अगर हो गई ये वाली तो इसका रेट काफी नीचे जा सकता है। अभी ये एक ऐसी न्यूज है जो अगर जल्दी आ जाएगी कि हाँ भाई वहां पे प्रोसेस हो गया है, सेट हो गया है, तो फिर ये एक बार आपके बिटकॉइन के रेट को रोक सकती है। अभी ये हमें देखना पड़ेगा कि कैसे चलता है। अच्छा ये भी है कि आप लोगों के बहुत लोग परेशान थे कि मैटिक को लेके, स्पेशली मैं जो देख रहा था कमेंट्स कि यार मैटिक का प्राइस बहुत नीचे चल रहा है, हमने इतने में लिया, हमने उतने में लिया। पर एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे जो समझाना चाहता हूँ, बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, वो हर वीडियो में ऑलमोस्ट मैं बोलता हूँ और हर वीडियो में कमेंट्स आते हैं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करिए। ये बहुत अच्छे कॉइन है। अब थोड़े दिन पहले, एक दो दिन पहले की बात है, जब मार्केट डाउन गया था किसी ने बोला कि यार हमने जो मैटिक था वो 145 पे लिया था। अब जैसे ही मार्केट डाउन गया 92 93 पे गया, पैनिक में आके उन्होंने अपने जो कॉइन्स थे वो सेल आउट कर दिए। अब 100 कॉइन्स सेल आउट 100 कॉइन्स सेल आउट करें, मुझे बताइए क्या फायदा हुआ। आपने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 40-50 रुपए के नुकसान में अपने जो कॉइन्स है वो सेल आउट कर दिए। क्यों? क्योंकि मार्केट क्रैश हो रहा है, नीचे जा रहा है। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि उन्हें रुपए की जरूरत नहीं थी, बस उन्हें डर लग रहा था। अब आप बताइए क्या फायदा हुआ करके। वो थोड़ा दिन आप वेट करेंगे तो ये आपको बहुत इजीली 200 पे मिल जाएगा। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होगा तो कोई पैनिक में आके अपने जो कॉइन्स है उनको सेल आउट मत करिए। क्रिप्टो का फील्ड है, और आई गेस काफी लोगों को अब थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ लोग वो हैं हमारे यहाँ पे जो डॉज कॉइन के सक्सेसफुल होने के बाद क्रिप्टो में आए हैं, जो फरवरी मार्च में आए हैं। तो वो सडन पैनिक में आ जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत बड़ा, अभी तक आपने बिटकॉइन और क्रिप्टो को खाली बढ़ते हुए देखा था, तो आपको लगता था यार कि हाँ ये तो अगले 2 महीने 3 महीने में मेरा प्राइस तो भैया कहीं पहुंच जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पर जब डंप आया तो सब पैनिक में आ गए। अच्छा ऐसा भी होता है? अच्छा ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ता ही है, फेज है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कभी प्राइस बढ़ रहा है कभी प्राइस नीचे आ रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो टेंशन बताइए और थोड़ा पेशेंस के साथ बस खाली वेट करिए, यहाँ पे चीजें होंगी। अब ये देखना पड़ेगा हमें 1-2 दिन में, आज के और कल के दिन में, कि ये दोनों न्यूज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नीचे जाता है बिटकॉइन कि ऊपर जाता है। ट्रेड के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो देखिए, अब ट्रेड क्या होता है ना कि आप लोग बोल सकते हैं कि मैंने आप लोगों को ट्रेड करने के लिए मना किया था कि यार मत करो मत करो, मैटिक का प्राइस बढ़ गया। अब देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, रिस्क के साथ ट्रेड करना है आपको तो कभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहां से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया तो ये जो आपको 106 दिख रहा है ये 150 पे तो बहुत इजीली चला जाएगा। अगर बिटकॉइन यहां से 40 के क्रॉस होगा, 41 42 40 41 पे आया तो ये 150 पे मिल जाएगा आपको। अब अगर वो सोच के करोगे तो बहुत अच्छा मार्केट है, पर अगर ये डाउन हो गया किसी न्यूज से, जो न्यूज मार्केट में है भी नेगेटिव, तो ये आपको फिर से 90 की रेंज में मिल जाएगा। अब आपको सोचना पड़ेगा, ये पॉसिबिलिटी दोनों है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो मैं
मैं यहाँ पे जब वीडियोस बना रहा हूं तो देखिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि आपको नुकसान ना हो, फायदा एक बार को थोड़ा कम भी हो जाए, ठीक है, नुकसान ना हो। क्योंकि अगर मेरे बोलने पे आपने कोई कॉइन ले लिया, क्योंकि होता यही है, मैं हर बार आपको बोलता हूं कि यार मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैंने जितना क्रिप्टो के इंडस्ट्री में सीखा है मैं उसके बेस पे आप लोगों को चीजें बता रहा हूं, पर लोग उसी को सुन के खरीद लेते हैं। अब जब वो नीचे चला जाता है तो वो कमेंट बॉक्स भर देते हैं, फिर आता ये ओपिनियन है कि यार जब तुम्हें यही बोलना है कि तुम फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हो तो हम तुम्हारी बात क्यों सुने। मैं तो बोल भी नहीं रहा हूं मत सुनो, मैं तो अपना ओपिनियन दे रहा हूं, सुनना है नहीं सुनना है वो तो आपका कॉल है, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। जिन्होंने सुनना है वो सुनेंगे, जिन्होंने नहीं सुनना मत सुनेंगे, पर मेरी बात सुन के अपने रुपए कहीं मत लगाइए। मैं बस खाली इतनी सी चीज बोल रहा हूं, मार्केट अगर बिटकॉइन ऊपर गया तो ये ऊपर भी जाएंगे और बिटकॉइन नीचे गया तो ये नीचे भी जाएंगे, पर फिलहाल जो सिचुएशन है वो 50-50 है। 50 भी अगर मैं बोलूं तो 55% इसके ऊपर, 45% इसके ऊपर जाने के चांसेस है और 55% इसके नीचे जाने के चांसेस है। तो दोनों तरफ न्यूज है ये। अब आपको देखना है कि अगर जो पैसा आप लगाना चाहते हो आप रिस्क के साथ लगा सकते हो और आप में होल्ड करने की कैपेसिटी है तो ले सकते हो। देखिए अब मैं अगर आपको कॉइन्स की बात करूं, यहाँ पे मैं अगर यूनिस्वैप की बात करूं तो यूनिस्वैप 16-1700 पे हमेशा बाय करने के लिए है। पर ये आपको समझना पड़ेगा कि आपका जब आप रुपए लगा रहे हो तो वो रुपए आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अब मेरे लिए तो 106 रुपए में मैटिक हमेशा बाय करने के लिए, मैं तो कभी भी इसमें को बाय कर सकता हूं। पर आपके केस में मुझे नहीं पता कि आप जो पैसा लगा रहे हैं अपना वो आपके लिए क्रिटिकली कितना इंपॉर्टेंट है। सबका सबके लिए इन्वेस्टमेंट का तरीका अलग हो सकता है। अगर आपके लिए इन्वेस्टमेंट ही ये है कि नहीं यार मेरे को तो एक हफ्ते में निकालना है, मैं बस एक महीने के लिए पैसा लगा सकता हूँ, एक महीने बाद मुझे सब सेल आउट कर देना है, तब मैं बोलूंगा बिल्कुल मत लगाओ। यहाँ पे मेरा क्या सोचना है, मैं आज जो पैसा लगा रहा हूं मैंने ये, मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने पोर्टफोलियो में सोचा है 2025-26 में जाके देखेंगे कि भाई कितना कमाया कितना नुकसान में गया, तब तक मुझे इन्वेस्ट करना है। और जितना मेरा ऐसा पैसा है जिससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कहीं जाने से, वो मैं क्रिप्टो में लगाता हूं। पर कई लोग ऐसे हैं जो लोगों से उधार ले लेके क्रिप्टो में लगा रहे हैं, उनके लिए क्रिटिकल हो जाता है किसी कॉइन को खरीदना। तो अगर थोड़ा रिस्क के साथ ट्रेड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म पे ट्रेड करना है तो अभी लगा सकते हो अच्छे कॉइन्स में। पर अगर जो पैसा लगा रहे हो वो ये है कि यार वो नुकसान में ना चला जाए, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो आप रुक जाओ। और कॉइन्स अच्छे मैं हमेशा आपको बताता हूं कौन से, कार्डानो भी अभी आपको दिख रहा है, इसी बताओ, इथेरियम बहुत अच्छा है क्योंकि इथेरियम प्राइस ज्यादा है पर आपका ये जो प्राइस है ये बहुत आगे जाएगा जब इथेरियम होगा। बिटकॉइन के बारे में जब मैं बात करता हूं तो 3839 पे ट्रेड कर रहा है, ये 1 लाख जाएगा जल्दी, आने वाले टाइम में ये 1 लाख जाएगा ही जाएगा। तो आप ये समझिए कि अगर आप आज जितना भी बिटकॉइन लेते हैं जब वो 1 लाख जाएगा तो 3x तो आपका वैसे ही हो गया, अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 3x तो आपका वैसे ही हो गया। तो अच्छे कॉइन्स में हमेशा ट्रेड करिए, शिट कॉइन मीम कॉइन को थोड़ा सा कम अपने पोर्टफोलियो में लीजिए, तो कभी भी आपको जो लॉन्ग टर्म पे यहाँ पे नुकसान है वो नहीं होगा। बाकी जैसे ही थोड़ा सा कुछ स्टेबल की न्यूज मेरे पास आती है कि हाँ यहाँ पे अब बिटकॉइन स्टेबल है, यहाँ से नीचे जाने के चांसेस मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पर्सनली अकॉर्डिंग जैसे ही मुझे कम लगेंगे तो वैसे ही मैं आपको बोलूंगा, उसके बाद जो अपना आप प्लान है यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो अबाउट क्रिप्टो क्या चल रहा है। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद ना आए तो एक डिसलाइक का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।